इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स वायरस क्या है, किस तरह ये जानवर से इंसानों में मुंतकिल हुआ और उसके बाद ये इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसको किस तरह से इंसानों में डायग्नोस किया जा सकता है और दुनिया में इस वक्त किन किन ममालिक को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ब्रैबन वॉन मैगेनस जब अपनी लेबॉर्ट्री में बंदरों पे काम कर रहा था तो उसे एक बहुत ही अजीब चीज़ या बंदरों के जिस्म पर नमूदार होती हुई देखी कि बहुत से बड़े बड़े छाले उसके जिस्म पर बन रहे थे। जब उसने उन छालों को माइक्रोस्कोप के नीचे आइडेंटिफाई किया तो उसे पता चला तो ये एक नई किस्म की बीमारी है जिसे उसने मंकी पॉक्स का नाम दिया। सबसे पहला इंसानी इन्फेक्शन 1970 में बर्रे आज़म अफ्रीका के मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 2003 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में का पहला केस रिपोर्ट हुआ तो साइंसदानों को इसने बरता हैरत में डाल दिया और उन्हें इस बात पे मजबूर किया कि इसकी बैक हिस्ट्री के बारे में मालूम किया जाए। तो वो तहकीकात के बाद ये पता चला कि जब सेंट्रल अफ्रीका से उन्होंने गैम्बियन पाउच रैट्स को पालतू जानवरों के तौर पर जब उन्होंने उन्हें दरामद किया तो उनके साथ वो बीमारी भी मुंतकिल हो गई। इससे ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि ये सिर्फ़ बंदरों से मुंतकिल नहीं हो सकती, ये हर किस्म के छोटे मैमल्स थे जो उनसे बीमारी ये मुंतकिल हो सकती है। इसकी मुंतकिली के बारे में बात की जाए तो जानवरों से इंसानों में ये किस तरह मुंतकिल हुई। ये बीमारी ज़ूनोटिक डिजीज़ की बीमारी है जो कि इंसानी जिस्मानी रतूबतों, ज़ख्मों या मुतासरा जानवरों के बलगमी घाव के साथ बराह रास्त राब्ते से हो सकता है, चाहे वो मुर्दा हो या ज़िंदा। ख्याल किया जाता है कि इस वायरस की इब्तिदा अफ्रीका में हुई है जहाँ ये वायरस मुतअद्दिद जानवरों में देखा गया, जिनमें गिलहरी, दरख्त की गिलहरी, गेमियन पाउच चूहे, डोरमैस और बंदरों के मुख्तलिफ़ इक़साम के शामिल हैं। अगरचा बंदर या किसी वायरस का कुदरती ज़ख़ायर अभी तक कायम नहीं किया जा सका, लेकिन क़यास ये किया जाता है कि चूहा सबसे ज़्यादा मुमकिना ज़ख़ायर हैं इस बीमारी के। ऐसे गोश्त का खाना जिसे सही तरीके से पकाया ना गया हो या मुतासरा जानवरों के दूसरी मसनूआत का इस्तेमाल इन्फेक्शन के फैलाव का सबब बन सकता है। मंकी पॉक्स वायरस इंसानों से इंसानों में भी मुंतकिल होता है। इंसानों से इंसानों में मुंतकिल के बारे में बात की जाए तो जिल्द पर, मुंह में या जिनसी अज़ा पर मुतअद्दी ज़ख़म वाले मवाद या छींकने के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। इस कुत्तों के मालिकान को इस बात में बड़ी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बहुत से केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं जिसमें देखा गया है कि ये कुत्तों से मालिकान के दरमियान भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर अलामात की बात की जाए तो उसमें आती हैं एमपीऑक्स इन्फेक्शन की इब्तदाई अलामात में बुखार, पट्ठों में दर्द, गले की सोजिश और इसके बाद ख़ारिश या दर्दनाक दाने, सर दर्द, सूजन और थकावट के जैसी अलामात शामिल हैं। ज़रूरी नहीं कि हर अलामत मुकम्मल तौर पर नमूदार हो इंसानी जिस्म में, लेकिन ये क़यास किया जाता है कि मुतासरा मरीज़ में इन्फेक्शन के बाद 4 से 11 दिन के अंदर अंदर ये अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। ये ख्याल किया जाता है कि छोटे मैमल्स इनके लिए मुकामी तौर पर ज़ख़ीरा फ़राहम करते हैं, जिनमें शामिल हैं वाइड रेंज ऑफ मंकी, एंट ईटर्स, हेजहॉग्स, प्रेरी डॉग्स, स्क्विरल्स एंड श्रीव्स। इन जानवरों में अलामात की तहकीक अच्छी तरह नहीं की गई और इसलिए मज़ीद मुतालात जारी हैं। इस वक्त तक ये वायरस 125 ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है, जिनमें 21 से लेकर 50 साल के मर्दों में सबसे ज़्यादा ये केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और इसी एज की ख़वातीन के दरमियान भी इससे केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इनके छोटे बच्चों में और ट्रांसजेंडर वुमन में ये केसेस ना होने के बराबर में रिपोर्ट किए जाए हैं।